एक औरत ऐसी है जो नमाज पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, कुरान पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजा रखेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, हज करेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। एक गुनाह ऐसा कर रही है, वो कौन सा गुनाह? खोलूं? हाँ या ना तो बोलो, पता तो चले। कौन सा गुनाह है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, तस्बीह पढ़े, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं? सुन ले औरतें, वो औरत कौन है? सुने मेरी बहन, मैं बता दूं, नबी फरमाते वो औरत वो है जो अपने शौहर को सताती है, जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर पर जुल्म करती है, अपने शौहर को जलील करती है, उसकी कमाई से ज्यादा उस पर खर्चा लाद देती है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती। ऐसी औरत कितनी नमाज़ें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, नबी फरमाते हैं उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। और अब तो बेटियों को सिखा के भेज रही है, अगर गांव में शादी हो जाए ना तो सिखा देती, देखूंगी तो कितनी समझदार है जो एक ही साल में लेके चली आई, वो भी ऐसे आंकड़े फांस रही है, ऐसे आंकड़े मैके को लेके भाग जा। और बात शौहर भी ना इतना बड़ा बुद्धू है, बुद्धू। अम्मा बेचारी दूसरों के सहारे पे पड़ी है, अब्बा भी दूसरों से, और सास ससुर से कह रहे अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू। और जिसने पैदा किया वो दूसरों के टुकड़ों पे। बहुत सारे बुद्धू ऐसे हैं, बुद्धू। हाँ, राजस्थान में एक आए तो वो हमारी बड़ी खिदमत कर रहे थे, बूढ़ी थी, हर तरफ अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू। मैंने कहा यार ये माँ बाप का बड़ा फर्माबरदार है भाई। मैंने कहा यार तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, माँ बाप की बहुत खिदमत कर, तुम्हारी अम्मी है अब्बू? बोले नहीं हजरत ये तो मेरी अम्मी नहीं, मेरी सास है। मैंने कहा अच्छा, और वो अब्बू तुम्हारे अब्बू? जब मुंह भर गया अब्बू ऐसा कह रहा, वो कौन है? बोले वो ससुर है। मैंने कहा अम्मा कहाँ? बोले वो बुढ़िया तो घर पे पड़ी है। अम्मा को बोला बुढ़िया घर पे पड़ी है। मैंने कहा पानी वही रख दे, मेरे लिए वुजू बनाने का लोटा भर। मैंने कहा पानी वहीं रख दे, जो अम्मा अब्बा का नहीं हुआ वो मेरा भी नहीं हो सकता है, और जो माँ बाप का नहीं हुआ वो नबी का भी नहीं हो सकता है। जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी। जो जिसका हक है वो उसको दो। मर्दों की शादी हो या कुछ भी हो, शादी के बाद बीबी हो, बेटी हो, बेटा हो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। इस्लाम ये बताता, सुन लो, और ये मसला गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। मुझे ऐसा वैसा मत समझिए कि साहब इधर के उधर करके चलेगा, बड़ी जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। अगर बेटे की शादी हुई या कुछ भी हुआ, बीवी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सास से ज्यादा, ससुर से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, मर्दों। अच्छा औरतों पर अगर शादी हो गई तो माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, चचे से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बस बीबी इतनी बुरी है, ससुराल में शौहर को कुत्ता बना दिया, कुत्ता। जुमले मेरे कर्रे हो रहे हैं मगर सुन लियो।
एक तो टाइम इतना बाद में दिया, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो रह गए, जो कवाड़ा थे वो निकल गए, और उन्हें कवाड़ा को मुझे सुनाना था। अब तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर सही हो, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। यार ये सोचने की बात है, गौर करने की। जब तक मिशन से हटोगे ना, मिशन से, और जिस घर में अगर औरत चलाएगी वो घर कभी नहीं चलता। याद रखियो मेरी ये बात, क्योंकि कुरान के खिलाफ। कुरान ये कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। हम जो बोलते हैं ना, हम ये बोलते हैं जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी तो मुर्गों को फिर अंडा देना ही पड़ेगा। इशारे मुहावरे, जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी वही मामला है। इस लिहाज से माशाल्लाह उनकी डॉक्टर साहब की शादी हो रही है, अल्लाह बरकतें फरमाए। शादी करो ना तो हाँ है यहाँ पे। अच्छा ये बैठे बस मेहंदी उंदी लगवा रहे। अच्छा दूसरी बात, शादी करो ना तो दीनदार लड़की हो, पर्दे से रहने वाली, शर्म हया गैरत वाली, तुम कभी धोखा नहीं खाओ। और अगर अपनी मर्जी से मोबाइल पे कहीं तुम्हारी चैटिंग और सेटिंग हो गई, मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके और तुमने खुद ब खुद ना अब्बा की मर्जी ना अम्मा की मर्जी खुद ब खुद कर लिया, तो मैं तुमसे दो ही बातें पूछना चाहूंगा। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुमसे बात कर रही है रात के 11 बजे, माँ को धोखा तो दे रही है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा और तुम इतने बड़े पगले हो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उस माँ को चूना लगा रही है और लिहाज में पड़े पड़े तुमसे बातें कर रही है, और तुम समझ रहे हो ये हूर की परी उतर गई, बड़ी नेक है, बड़ी शरीफ, इतनी फेंकेगा, कहेगा साहब तस्बीह पढ़ती रहती है। अच्छा तस्बीह पढ़, मेरा मजनू है, मेरा पागल है, पागल। इतनी तारीफें फेंक रहा है, इतनी तारीफें, दुरूद ही पढ़ती रहती है, दुरूद, जब देखो तो दुरूद, समझे, दुरूद पढ़ते रहते। तो उससे कहां से टच हो गई फिर? जो लड़की अगर अपनी माँ को धोखा दे सकती है वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है वो तुम्हें चूना नहीं लगाएगी। जो लड़की अपने सगे भाई को धोखा दे सकती है, 1 साल भी नहीं गुजरेगा पता चल जाएगा। इसलिए अगर शादी कर लिया तो माँ बाप के कहने से करो, अच्छे रिश्ते करो। शरीफ लड़की से शादी करोगे तो वो जहेज लाए या ना लाए, 4 पहियों की लाए या ना ला पाए, बुलेट लाए या ना लाए, मगर तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का कल्चर लेकर के आएगी। अब कुरान की आयत, लड़की ढूंढो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा ढूंढो? अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास। कुरान में लिबास क्यों आया, जोड़ा क्यों नहीं कहा इस आयत में? लिबास ही है जो मैं पहने हूं, लिबास वो है जो आप पहने हो। अब मुझे बताओ, तुम किसी दुकान पे जा करके अपने लिए फटा हुआ लिबास इख्तियार करोगे, दाग धब्बे वाला इस्तेमाल करोगे? किसी पे अगर कट लगा हुआ हो बोलो उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। इसीलिए कुरान ने रिश्ते को कहा है जो लड़की तुम्हारे लड़के की दुल्हन बनेगी वो उसका लिबास है। तो कट वाली मत करना, दाग धब्बे वाली मत करना, बेहया मत करना। अब पूछो कट का मतलब क्या है? कट का मतलब ये है जो लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है,
जो लड़की बाल कटाती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की ब्यूटी पार्लर में जाकर के भवे बनवाती है, चेहरा बनवाती है, बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। हर चीज का इशारा। मगर अब लड़कियां भवे नहीं बनवा रही है, लड़के भी भवों में कट लगवा रहे हैं। इसे पगले को क्या हुआ, कहीं होते करते गर्दन में कट मत लगवा लिए। जरा सोचने की बात है। मगर बाज ना लड़के के अब्बा भी ना अपने बेटे को बेच रहा, बेच। जैसे पहले गधे, घोड़े, खच्चर, बैल, ऊंट, बकरी, बकरे बाजार में बिकते थे ना, अब ऐसे लड़के बिक रहे हैं। लड़के कोई मंगनी में 4000 मांग रहा, कोई 5000 मांग रहा, समझे? गेगले बुलेट मांग रहे हैं, गेगले बुलेट। ऐसा चल रहा है टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा कह रहा बुलेट। इस टेढ़े से ये पूछो, अबे टेढ़े तुझसे अपना खुद तो संभला नहीं जा रहा। अगर बुलेट की धुक आवाज सुन लेगा ना तो इसको दौरा पड़ जाएगा। बस पूछो भाई क्यों मांग रहा? बोला 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन और वो 2-4 गज जमीन जो कब्र की होगी उसमें पता चलेगा तेरी बुलेट का रेट। अगर तुमने रिश्ता किया, लड़की ठीक है, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं? सब चाहते, तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं। अगर वो बेटी वाला दे रहा, ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह, जायज, खुशी से ले लो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लड़कों को बेच रहे हैं और मांग रहे हैं और कुत्तों की तरह ना जबान निकाले फिर रहे हैं। जबान कह रहा है इधर 2 पहियों की दी तो उधर कट 4 पहियों वाली पहुंच गया, 4 पहियों वाली कट। और ये अम्मा ना जब तक इसे इतनी लंबी झुमकियां नहीं मिलती है तो भी ये हाँ नहीं भरती है रिश्ते में। हाँ, और जहां झुमकी मिली इस रिश्वतखोरी को, जहां झुमकी मिली लड़की, और एक मर्तबा निगाह उठा के संभल के नहीं देगी, नजर बनी, कहेगी लड़की है, गांव में ऐसी लड़की नहीं, वो झुमकी है, बोल रही है झुमकी है। और जहां कुछ नहीं मिला, लड़की शरीफ है, नमाज पढ़ के, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, सुल्लड़, कोई न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, न बैठने का ढंग। अच्छा, इस सास से पूछो, एक दिन तू भी किसी की बेटी, एक दिन तू भी किसी की बहू थी, तेरी भी नवासी पोतियां आएंगी। अपने मिजाज को बदलो, अपने हालात संभालो, समझ रहे? ये जो 2-2, 3-3, 10-10 हजार आतिशबाजियों में उड़ा देते हो, ये खत्म करो। बैंड आवाजों में कई हजार रुपए झगड़े हो जाते हैं, वो भी सब खत्म करो। बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आओ। अब सोचोगे यार अच्छी दुल्हन लाए कहां से, तो पहले मैं, बाद में आप, सब अपनी अपनी बेटियों पे और बेटों पे कंट्रोल करो। हर माँ बाप माफ करना, मैंने कुछ जुमले कर्रे बोल दिए मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मुझे वो डॉक्टर समझ लो जो चीरा लगाता है, चीरा मारने के लिए नहीं लगाता, बचाने के लिए लगाता है। जब मैल पड़ जाता है, पीप पड़ जाती है, रात भर तड़पता रहता है, चीरा लगा दबाता है, तकलीफ तो होती है चीरा लगाने में, मगर फिर मरहम लगा के जो पट्टी लगाता है ना, रात भर सुकून से सोता है। जो समाज में ना मैल पड़ गया, पीप पड़ गई, कीड़े पड़ गए, मैं चाहता हूं वो कीड़े निकल जाएं, समाज में ये खुराफातें निकल जाएं, ये तमाम चीजें निकल जाए ना, तो तुम कब्र में आराम से सो गए। इस लिहाज से तमाम खुराफातें बंद करो। लड़कों अपने माँ बाप के कहने से शादी करो। बच्ची मेरी बहन, तू मुसलमान की बेटी है, मर जाना मगर अपनी इज्जत पे आंच आने मत देना। तू मुसलमान की बेटी है, दुनिया वालों को दिखा दे कि मैं फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती है।
तुझे कोई लड़का मजाल है जो तुझसे मोबाइल पे बात कर ले, तोड़ दे उस मोबाइल को। अगर फोन आने लगे तो आग में डाल दे, आग में। तुझे सबसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है और दुनिया वालों को दिखा दे, बता दे दुनिया वालों को कि हाँ क्या नाम उसका, परियावली की बच्ची थी, खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा जैसा, पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा जैसा, पहनती ओढ़ती चलती फिरती थी तो उनका ढंग फातिमा जैसा होता है। दिखा दो। और अगर तुम्हारा भाई नचकैया हो, ये हो, तो मैं इतना काम नहीं करूंगा जितना तुम करोगे। अपना दुपट्टा उसके हाथ में दे देना, ले तुमने अपनी इज्जत तो बेच के खा ली है, अब अपनी बहन की इज्जत ये दुपट्टा और बेच के चले आओ, तो शायद उसका भाई आगे कदम नहीं उठाए। समझ में आ रही? मेरी बहनों, तुमसे बहुत काम हो सकता है। मेरी बच्चियों, मैं इसलिए ये बातें तकरीर में अक्सर रखता हूँ। मेरी तकरीर जो होती है, समझ में आ रही बात, इसलिए ये बात रखता हूँ कि अगर दो एक बातें भी हमारे ज़हन में पहुंच गई तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि फिर इस्लामी झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं है, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिस रिलीजन, जिस मजहब, जिस धर्म की औरतें आज तक किसी एक औरत ने वली को पैदा किया हो, किसी औरत ने, सिवाय हमारी माँ बहन मुसलमानों की बेटी गौसे पाक की माँ ने बड़े पीर को पैदा किया, गरीब नवाज को पैदा करने वाली हमारी औरत, साबिर पाक को पैदा करने वाली हमारी, सब मुसलमान। किसी भी वली को देखो, जिस वली को जन्म दिया, जन्म देने वाली औरत, औरत का मकाम कम नहीं है, औरत का मकाम कम नहीं है। मैं बता दूं तुम्हें, दुनिया की सारी किताबें बड़ी बड़ी कीमती किताबें, मगर किसी पे खिलाफ और पर्दा नहीं मिलता है, मगर कुरान शरीफ जिसको सीने से लगाया जाता है, जिनको मुकद्दस समझा जाता है, जिसको चूमना देखना सब इबादत समझा जाता है, उस पे पर्दा और खिलाफ। तू अपना मकाम कम क्यों समझ रही है? पूरी दुनिया में 10-10 करोड़ रुपए के मकान बने हुए, मगर किसी पे पर्दा खिलाफ नहीं होता है, मगर सारे मकानों से, सबके घरों से बेहतर अल्लाह का घर काबा है। अल्लाह का घर काबा है, जिसकी तरफ को मुंह करके दुनिया का मुसलमान नमाज पढ़ता है, उस काबे पे खिलाफ और पर्दा होता है। हर अच्छी चीज पे खिलाफ और पर्दा होता है, हर बेकार चीज ओपन होती है। अगर औरत ओपन हो गई फिर औरत ही नहीं। ऐसे तो जिस्म जानवरों के पास भी, कुतियों के पास भी, हाँ, फिर औरत वही है जो अभी ओपन नहीं हुई, जो पर्दे में, जिसके पास हया, जिसके पास शर्म है, गैरत है, और जिसकी इज्जत महफूज है। सैयदा फातिमा का माहौल है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बहनें मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगी, इसको अच्छाई मिलेंगी इंशाल्लाह। जो तुम्हारे फैशनीले कपड़े हैं ना, जिससे वो जो मैंने फूलों की डलिया वाली बातें बताई और ये सब बताई, फोटो इधर खिंचवा रही हैं, इधर मोबाइलों पर बात है, तोड़ दो मोबाइल को, आग में रख दो, समझे? जिन कपड़ों से अगर नमाज नहीं हो रही है ना, तो उन कपड़ों को मुसलमान की बेटी पहनेगी, फेंक दो, आग लगा दो, आग, और अपनी माँ से कह दो हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए, हम मुसलमान की बेटी है, सैयदा फातिमा की कनीज हैं, हमें मुसलमानों जैसे कपड़े चाहिए। फिर देखो घर में कैसा नूर बरसेगा, कैसी बरकतें होंगी। अल्लाह ताला इन्हें मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए। इसमें जो गलती हो गई इंशाल्लाह फिर कभी अगर वक्त मिला तो जल्दी बिठाइयो, तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है, हाकिम है, हाकिम। समझ में आ रही? एक बात और बता दूं, खत्म। कुछ मर्द ऐसे हैं जो नमाजें पढ़े, रोजा रखें, कुछ भी करें, मगर उनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ हो। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। वो कौन है? जो अपनी बीवी को तमाचे मारते हैं, जो अपनी बीवी को लानतें देते हैं, जो अपनी बीवियों पे शक करते हैं, जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, जो अपनी बीवियों को जलील करते हैं, जो अपनी बीवियों की बेइज्जती करते हैं, जो अपनी बीवियों को सताते हैं, वो शख्स, वो शौहर, वो कितनी नमाजें पढ़े मगर उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा।
अल्लाह से तौबा करते रहा करें, डरते रहा करें, कलमा शरीफ पढ़ते रहा करें। हम खाना खाने बैठते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़े थोड़े गंदे होते हैं, बदल लेते हैं। हमारी बहन या बीबी जो भी है वो धोती हैं, मौका लगे तो खुद भी धो लेते हैं, साफ करते हैं। गर्द गुबार इधर से उड़ी, उधर से उड़ी, इधर से लगी, उधर से लगी, ठीक है। ये सारी चीजें लगने के बाद ये कपड़ा या हाथ मैले हुए तो इसको साफ करने के लिए पानी से धोया। आप खुद बच रहे हैं, मगर सफर करिए तो इधर से गानों की आवाज आ जाएगी, उधर से गानों की आवाज आ जाएगी, कहीं से निकलिए मार्केट से तो इधर बेहयाई, इधर फैशनीले कपड़े। आंखें अल्लाह ने दी हैं, ये कहीं ना कहीं से इस तरीके की ये दुनिया, इसमें गुनाह हर तरफ हो रहे हैं। तो वो गुनाहों का मैल जाकर के दिल पे लगता है। जब दिल पे मैल लगता है, हाथ तो धो लिए, कपड़े तो धो लिए, और इबादत का ताल्लुक दिल से। समझ में आ रही? सब कुछ कर लिया मगर दिल वही का वही गंदा, दिल वही का वही मैला। यही वजह है आज के दौर में इल्म बहुत मिल जाता है, मुफ्ती भी हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि अमल नहीं मिलता, उसकी वजह यही वजह लोग हज कराते, हज करके आ जाते हैं, मगर हज करने से पहले कम झूठ बोलता था, और जब हज करके आया तो 10 ग्राम और ज्यादा झूठ बोल लिया। पहले सुकून से रहता था, अब लोग हाजी हाजी कह रहे हैं तो पूरे गांव में झगड़ा फैलाए पड़ा। किसके पेट में गुनगुना हो रहा है? पीछे पर्दे के पीछे जो बोल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सामने आ जाए। समझे? हाँ। तो आपको मालूम नहीं है पर्दे के पीछे कौन रहती हैं? औरतें, आदमी? चलो समझ गए, कोई बात नहीं है। मगर हमारे यहाँ का माहौल अलग है। हम कहते हैं पर्दा नशी माँ और बहन अस्सलाम वालेकुम, और सब ऐसे मुंह खोले बैठी होती है, आंखें फाड़ के, समझे ऐसे सब पर्दा नशी होती है, सब बेपर्दा होती है, इल्ला माशाअल्लाह। मगर अगर हम गौर करें प्यारो, अपने दिल को देखें, यही वजह है। एक चीज भी अगर उठा लेंगे, यही वजह है नमाज तो पढ़ लेते हैं मगर फिर भी बुराई से नहीं रुकते। नमाज पढ़ लेते हैं फिर भी। अब जरा इसके मुकाबले में कुरान पाक लाओ। अल्लाह फरमाता इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। इसका तर्जमा बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब मेरी तरफ तवज्जो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज तो पढ़ रहा मगर मोहल्ले में झगड़ा फैलाए पड़ा, तो क्या ये अच्छी बात है? ये बुरी बात नहीं है? बोलो। नमाज पढ़ रहा अगर खेत पे गया तो दूसरे की मेंढ काट ली या नुकसान कर दिया, क्या ये बुरी बात नहीं है? नमाज़ें तो पढ़ लेता है मगर बुरी बातों से नहीं रुकता। और कुरान कह रहा नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक लेती है। नमाजी रुक जाता है। माज़अल्लाह कुरान तो गलत नहीं हो सकता, कुरान तो झूठा नहीं हो सकता। अब ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा मरा हुआ कुत्ता कहाँ है, चूहा कहाँ है, जहाँ से बदबू आ रही है। अब तलाशना पड़ेगा, तो फिर रुक क्यों नहीं रहा है? वजह उसकी यही है कि नमाज तो पढ़ रहा है मगर इसका दिल काला है। क्या बोलो? दिल काला। नबी ने फरमाया सहाबा के दरमियान कि पिछली उम्मत में
कुछ कुछ गुनाह ऐसे थे जो उन उम्मतों को तबाह कर दिया। उन गुनाहों में से एक गुनाह मेरी उम्मत में भी ऐसा आ गया है, आ जाएगा, जो मेरी उम्मत को भी हलाक व बर्बाद कर। अब सहाबा ने पूछा वो कौन सा गुनाह है? कहा उसको बीमारी भी कह सकते हैं। कहा वो कौन सी बीमारी, वो कौन सी आफत है, बीमारी है? आका फरमाते अल-हुसूद, फरमाते ला यजतमिउ बैनल अब्दी, और एक रिवायत में ला यजतमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। आका ने फरमाया वो हसद है, वो बीमारी क्या हसद है। और औरतों के तो आदियों के फेफड़े खराब हसद की वजह से। कुछ भी नहीं है तो पड़ोसन ने अच्छे कपड़े क्यों पहन लिए, पहली बड़ी इसका बीपी हाई हो गया। जनाजे में दुआएं मग़फ़िरत के लिए गई, ढूंढ जलन के मारे मुंह टेढ़ा कर लेती। वो देखो कैसी पहने फिर रही है, वो देखो कैसी पहने फिर रही। मुझे तो एक दिन का भी सुकून नहीं, इसी में ही बर्बाद। लेकिन नबी फरमाते हैं वो हसद है, हसद। और आका फरमाते हैं बंदे के दिल में, मोमिन के दिल में दो जमा चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। कौन कौन सी? ईमान और हसद। आका ने सहाबा ने पूछा आका हसद क्या है? नबी फरमाते हैं ही अल्लाह, ये उस तरह है, उस तरह। क्या है बोलो? अरे बोलो ना, उस तरह। पुराने लोग जानते, पहले उस तरह से बाल मूंडे जाते, ऐसे करके तेज करते थे। बच्चों को डराना होता था, अरे समझे? अच्छा बोलो है कि नहीं? उस तरह होता था, उस तरह बाल मूंडे जाते थे। यार नबी का फरमान तो सुनो, तवज्जो रखना। आका फरमाते ही अल्लाह, सहाबा करते हैं आका उस तरह से तो बाल मूंडे जाते। आका फरमाते ला अक़ूलु हाज़ा तहलिकु शारा वलाकिन तहलिकु दीन। नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि ये उस तरह होगा जिससे बाल मूंडे जाते हैं, बल्कि ये उस तरह वो है जिससे दीन मूंडा जाता है। अच्छा तुम में नहीं है, मौलवियों में भी हसद आ गया। अच्छा भला मौलवी है, मुफ्ती है, हसद की दुकान लिए घूम रहा। अब नबी के इस फरमान को कहां डालोगे? आका के इस फरमान को कहां डालोगे? माफ करना, बुरा ना लगे ना, बड़ी जसारत करके मैं आपके गांव को नहीं कह रहा हूं, बास गांव में हजरत 3 मस्जिद है ना, तो इतना हसद पूरे गांव में नहीं है जितना उन तीनों मस्जिद के इमामों में। अरे कुरान सीने में है, सारी बातें हैं यार, हर बात को उल्टा करके ले नबी का फरमान। आका फरमाते हैं ये दीन को मूंढ देता है। कलमे से बात निकली थी, दिल को साफ करना जरूरी है। बोलो करोगे? करोगे? अब सुनो, मैं यहीं पे थोड़ा सा आकर, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी,
इमाम एक होता है या दो? एक वक्त मुसल्ले पर इमाम कितने होते? एक। समझते रहना। हाकिम कितने होते? एक। ड्राइवर कितना होता? स्टीयरिंग पे बैठा हुआ एक वक्त में एक। यही अल्लाह ने मर्दों और औरतों की जिंदगी में निजाम बनाया है। अल्लाह फरमाता अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, मर्दों को औरतों पर अल्लाह ने हाकिम बनाया। हाकिम अगर कहीं शौहर गरीब है, लड़की मालदार घर की है और घर में आकर के अगर हुकूमत चलाने लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। शरीयत ने क्या बनाया? मर्द को हाकिम बनाया। हाकिम। हजरत एक रिवायत तो ऐसी है, अगर मैं सुना दूं ना तो और तक कानों पे हाथ रख जाए। नबी फरमाते हैं, जरा सुनो, आका फरमाते हैं, जो औरत कई साल से अपने शौहर घर में रह रही है, मगर बात बहुत बड़ी नाशुक्री होती है, बहुत बड़ी नाशुक्री, और आकर के ये कह देती है मुझे शौहर के घर में सुकून नहीं मिला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो नबी फरमाते हैं उसके 70 साल की नेकियां इसी एक जुमले में बर्बाद हो गई। सोचो तो यार, जरा गौर तो करो। एक दिन मालूम सैयदा फातिमा मेरे नबी से मिलने गई, तो आंखें ऐसी थी ना जैसे भी रो के आई, परेशान सी थी। मेरे आका ने सीने से लगाया, कहा बेटी आज तुम्हारा थोड़ा चेहरा उदास है। कहने लगी अब्बा जान मैं बहुत बड़े जाल में फंस चुकी थी, अब्बा जान मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, अब्बा जान मैं बहुत बड़े इम्तिहान में फंस चुकी थी मगर निकल गई। तो फिर अब आपसे मिलने आई है। कहा बेटी क्या? कहा अब्बा जान एक दिन हजरत अली में और मुझ में बातें होने लगी, और बातों बातों में बातें बढ़ गई, और हजरत अली मेरी किसी बात से नाराज हो गए। भाई शौहर है ना, हाकिम है, वो तो कह सकती थी कि मैं नबी की बेटी हूं, तुम्हारे बाप कहां नबी? मेरे बाप नबी है। और मेरे नबी ने इतने लाड और प्यार से पाला था अपनी बेटी को, कायनात आका के लिए खड़ी होती थी, मगर जब फातिमा आती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाते थे और फातिमा के लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे। अब्बा जान बातों में हजरत अली भी बोलते रहे, मैं भी बोलती रही, बातों में मुझे पता भी नहीं चला हजरत अली थोड़े से नाराज हो गए। अब्बा जान मैंने माफी के लिए हजरत अली को राजी करने के लिए हजरत अली के हुजरे के 70 चक्कर लगाए, और माफ कर दिया। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले बेटी अच्छा हुआ, अगर अली माफ ना करते तो तुम्हारा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी माफ नहीं करता। अल्लाह बरकत अता फरमाए। यार अपनी बेटी के बारे में, और हम और आप कितने दूर के, हम और आप कितने दूर के। सगी बेटी के बारे में कहा बेटी, कहा अब्बा जान
एक मर्तबा ना शादी के 3 दिन के बाद मैं सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ रहा था ना, तो ये जुमला आया, आज बयान कर देता हूँ। सैयदा फातिमा की हजरत अली से शादी हुई। अब 3 दिन के बाद जब बुलाने जाते हैं ना बेटी, क्या करने जाते हो? मेरे नबी फातिमा को बुलाने गए। अरे बस सुभान अल्लाह यार, आका बुलाने जाए और फिर भी अपनी बेटी भी लाजवाब, आका भी लाजवाब और दामाद भी लाजवाब। अब मेरे नबी बुलाने के लिए गए, इत्तेफाक से हजरत अली घर में नहीं थे। मैं पढ़ा ना इस चीज को हजरत, तो बड़ी तबीयत लगी यार, याद आ गई, बता दो। हजरत अली घर में नहीं थे। मेरे नबी ने बेटी को अपनी ना, देखूं कि तरबियत का असर इसमें पूरा आया या नहीं आया, ये जांचने के लिए मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। अब फातिमा की पेशानी पे हाथ ऐसे रख के अपनी बेटी को देखो। अरे बाप का हाथ आ जाओ, फिर आका जैसे बाप का बेटी के सर पे हाथ आ जाए, बेटी से रहा नहीं गया, बेटी चिपट गई। कहा मेरे लाल खुश हो ना, खुश हो। कहा बजान खुश हूँ, खुश हूँ बजान खुश हूँ का बेटी मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, चलो घर चलो। हजरत अली घर में नहीं थे यार। आज जने कितने मौलाना, कितने पीर ऐसे जो अपनी बेटियों को ये तरबियत नहीं देते, उनके दिमाग खराब कर दिए मालदारों ने, पीरों ने और बेलगाम मौलवियों ने। सही बता रही हूँ। उन बच्चा ये सोच के शादी करता ना, ये तो अच्छा घराना यार, मगर उस बेटी के इतने दिमाग खराब होते, इतने दिमाग खराब होते, वो उस घर में रुकती नहीं कि इस घर में गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, और यूं नहीं है और तू नहीं है, ऐसा नहीं है, और होता नहीं होता सब बातें। और अच्छा वो बाप भी ऐसा होता, क्या तुम अपने घर को लिए फिर रहे हो? मेरी बेटी जो है ना, मैंने बेटा बना के पाला, इसे बेटा बादशाह बना के पाला। इन पीर जी को भी पता नहीं है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, इन्हें ही पता नहीं कि मर्द औरत पर हाकिम होते हैं। तो इनसे कहियो तुम्हारी बेटी नबी की बेटी से आला है क्या? तुम ससुर नबी से ज्यादा आला हो। मेरे नबी कहने लगे फातिमा से कहा बेटी चलो। क्या कहा? कहा बेटी चलो। हाँ ठीक। अब फातिमा का क्या जवाब आता है? आज की बेटी होती कहती अब्बा रुक जा, जल्दी कपड़े रखो। फिर ऐसी बेटी है ऐसे अब्बा, उन्हें यही पता था मेरा अब्बा का कहना कौन टाल देगा, ये भी जब के पता। मगर फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी अब्बा जाना, मेरे अब्बा भी और नबी भी है, आप कायनात के दूल्हा भी आका, जो हुक्म सराखों पर, मगर आपकी ज़बान बाफैज़ से मैंने सुना है कि बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब्बा जान मेरे अली तो घर में है ही नहीं, बोले क्या करूं? मेरे नबी हदीस में अल्फाज ऐसे है ना, नबी ने कच्चा घर था हज़रत अली का, नबी ने ऐसे घुटनों को पकड़ा जैसे समेटा और पीछे को सर कर दीवार से टिक गए। बेटी मेरी तरबियत का पूरा असर है। आज के होते ने कहते अरे वो तो मेरे गुलाम है, गुलाम मैं देख लूंगा चल। ये कहता मैं देख लूंगा चल। कहते नहीं। मगर क्या कहा बेटी तेरी वजह से मेरा सर ऊंचा हो गया, ताकि मेरी उम्मत की बेटियां मेरी बेटी पे फख्र करें। इस वजह से अल्लाह अल्लाह मेरे नबी भी अली का इंतजार करने लगे। आज का ना ठटुए से ठटुआ बाप, ठटुए से ठटुआ कहता मुझे इतना टाइम रखा है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, निकाल गया जल्दी चल मैं देख लूं। फोन कर दिए रास्ते में, आज का दौर होता फोन कर दिए।
अल्लाह। लेकिन मेरे नबी इंतजार करने लगे। हाँ बेटी ठीक है। हजरत अली ने भी इत्तेफाक से उस दिन हजरत अली को भी कुछ देर हो गई। मेरे नबी काफी देर बैठे। जब आए अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, आका के हाथों को चूमा। आका तशरीफ लाए। कहा अली मालूम है मेरी फातिमा ने आज मुझसे क्या कहा? कहा जी आका क्या कहा? ये बेटियां तरबियत सीख लें बच्चियां। क्या मालूम है मेरी फातिमा ने क्या कहा? क्या कहा? का ये कहा कि मैं अपने शौहर अली की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। अब्बा जान यही आपकी तरबियत है। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और हाथ उठा करके दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह इस नेक नियति की जज़ा अली को हश्र में अता फरमाना। मेरे नबी भी आमीन कह रहे हैं, फातिमा भी आमीन कह रही। हाँ दोनों लोग आमीन कह रहे हैं। अल्लाह समझ। अली दुआ करें, फातिमा और नबी जैसे आमीन कहें, बोलो क्या दुआ कबूल नहीं होगी? आज की ये तरबियत दे रहा हूं बेटियों को। तरबियत तो कम दे रहा हूं, मोबाइल ज्यादा दे रहा हूं। तरबियत वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है। सबकी बेटियों को मोबाइल होंगे। मोबाइल तरबियत के लिए किताब दी जाती थी, कुरान दिया जाता था, अम्मा होती थी। अगर खड़े होकर पानी पिए तो अम्मा टोक दिया करती। नंगे सर चले तो अम्मा टोक दिया करती। बगैर पर्दे के बाहर निकले अम्मा टोक दिया करती। बगैर दुपट्टे के घर में ही रहे अम्मा तब भी टोक दिया करती। शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम करे तो माँ टोक दिया करती थी। माँ अब तो माँ ही क्या टोकेगी? अम्मा बेटी से ज्यादा लफंगी। मेरे जुमले थोड़ा कर रहे हैं लेकिन बात सच्ची। अम्मा बेटी से बड़ी लफंगी है। अम्मा जल्दी हो, बड़े बड़े गरारे फटर फटर करते हुए बगैर दुपट्टे के वो बाल फैला के जैसे जा रहे हैं रीच। ये सर पे दुपट्टा रखेगी? कौन देगा तरबियत? बोलो। बेटियों का मोबाइल अलग है, अम्मा का अलग है। अम्मा का ये 40-45 साल की हो गई अम्मा। इससे ये पूछो तू कौन से आसमान में तीर मारेगी? बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊंगी। तूने जो इतना टशन बनाया, टशन जो तू ब्यूटी पार्लर पे ये अपने उपले को संभलवाने गई है तू। अरे इससे पूछने की बात है यार। ये अम्मा है अम्मा। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद। आय हाय यार ये माँ होती है माँ। एक बात बताओ, लोग कह देते हैं यार तुम्हारे कल को तुम शादी में देख लियो। कल को ये ना शादी, यही की बात लोग कहीं कल को शादी देख लियो। अगर 50 या 100 औरतें होंगी तो आधी से ज्यादा ऐसी होंगी जो आधी आधी नंगी होंगी। एक भी अल्लाह की बंदी ऐसी नहीं होगी जो ढंग के कपड़े पहने हो। एक भी जोहर में वुजू नहीं बनाएगी। जोहर में वुजू बनाएगी तो कबरी हो जाएगी, मेकअप छूट जाएगा। इस्लाम में आया है कि वुजू बनाने से चेहरे पे नूर आता है, इधर का नूर खत्म होता है। क्योंकि अभी दीवार पे ना कच्चा पेंट है, कच्चा। दीवार पे चूना फिरा के छींटा मार दो तो क्या बनेगा? कल कोई ऐसा ऐसा लहंगा निकल गया कल को। साफ सुथरी बात है। एक भी नमाज लेके नहीं आएगी, सब मोबाइल लेके।
एक भी वुजू बना के नहीं आएगी, एक भी नकाब में नहीं आएगी। और अगर इत्तेफाक से कोई बहन हमारी बुर्का ओढ़ के आ भी गई तो उसको इतनी घूर के देखेंगी, ये सोचेंगी कि ये कौन से जमाने में जी रही है, ये जो बुर्का ओढ़ के आ गई, अंदाजा लगाओ ये हालत में लगा। अब बोल तो अम्मा ही जाने नहीं दे, कह गई शादी में जा रही है मौत में जा रही है, यही कहते हैं शादी में जा रही है मौत में जा रही है। कैसे हालात हो गए, जरा तवज्जो करो, गौर करो, तुम अपनी बेटियों को क्या तरबियत देते हो। नबी ने फरमाया अगर जिसके घर में बेटियां हो तो उसके लिए रहमत और जन्नत दोनों है। जब वो इस्लाम के तरीके पर बेटियां जिंदगी गुजारती हैं तो घर में रहमत बरसती है, और जब उनकी शादी कर देता है तरबियत करके तो माँ बाप जन्नत का हकदार हो जाता है। ये किसकी वजह से? बेटियों की वजह से। मगर क्या बना दिया, अल्लाह माफ फरमाए। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बड़े बड़े मैरिज हॉल कर लेते हैं शादी में। मैंने खुद देखा अपनी आंख से, मुझे वो बात याद आ गई यहूदियों वाली। कम से कम 15-20 लड़कियां, तवज्जो रखना, मैरिज हॉल होता है ना शादी हॉल, उसके गेट पे छट छट के 15 साल से 20-22 साल की उम्र तक 15-20 लड़कियां, एक से कपड़े, एक से साड़ी, एक से मेकअप, सब मेकअप कर करके, और हाथों में फूल की ढलिया लेकर के उसमें पत्तियां तोड़ कर फूल की, जो वेलकम तेरी वेलकम ना इस अम्मा अब्बा की निकलेगी कब्र में, जिन्होंने अपनी बेटियों, यार अच्छा मुसलमान की शादी थी तो मुसलमान की बेटियां नहीं थी। इस अब्बा को देखो कितना बड़ा बेहया है, सही बता रहे हो, कितना बड़ा बेहया इंसान है। 15 साल की से लेकर के 20-22 साल की बेटी, जो उसके दुपट्टे ऐसे अलग थलग ऐसे पड़े ऐसे, और मुझसे तो ओढ़ना भी नहीं आ रहा कैसे कैसे पड़े, समझे, ऐसे उल्टे सीधे पड़े, और जो भी आ रहा है मुस्कुराए, उधर फोटो वाला ही फोटो चल रहा है, ऐसे चल रहे फोटो चल रहा। तो कभी कभी इधर का मुड्ढा निकालेगी, कभी मुड्ढा बोल रहा हूं, मेरा इशारा समझ लेना, मतलब इतना गंदापन। इस बाप को शर्म नहीं आ रही है? अब इससे ये पूछो, तूने अपनी बेटी को नाचने वाली नचनियों जैसा, हिजड़ों जैसा, और कितना बुरा कहो, उनकी तरह तू रोड पे तो लिया जैसे वो जिस्म बेचने वाली औरत नहीं होती। अब क्या कराएगा इन बेटियों? है समाज में सर उठाने के लायक, मगर एक भी अब्बा नहीं टोकता, और ये अम्मा तो कटवाने की। सही बता रहे हो मैं, मेरी तकरीर थोड़ी कठिन हो रही है, मगर सुन ले, ये अम्मा, तू अम्मा काहे के लिए बनी है? ये अम्मा पागल है क्या? जीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल से कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर इठला इठला के आधा घंटा बात कर रही। इस अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है? पागल है क्या अम्मा? 3 रोटी नहीं खा रही है। चलो अब्बा अगर काम पे चला गया, कहीं बाहर चला गया, अम्मा को पता नहीं है क्या ये? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से मोबाइल पे किससे इठला इठला के बातें कर रही है? इस अम्मा को पता नहीं? सब पता है इस अम्मा को। जब मोहल्ले में बातें फैलने लगती है, उड़ने लगती है, तो ये मगरमच्छ के आंसू टपका के आती है अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया, तो उसी का नाम ले रही है। अब इसकी अम्मा, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो। ये जो रो रही है, जब प्याला भर गया तो आई रोती हुई थी। अरे पहले से कहा थी तू मां है, मां। कुतिया भी अपने बच्चों को समेटती है, कुतिया। तू कैसी मां है, कैसी मां?
मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, तेज होती है, मगर आज मालूम है तुम्हें, ये चैनल वाले लोग जानते हैं कितनी लड़कियां अपने धर्म को छोड़ के भंगियों के साथ में भागती हैं। ये अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है? इसे शर्म नहीं आई? तूने दूध पिलाया, इन्हें दीन और इस्लाम घुट्टी में पिलाती, मगर पिला के 15 साल की बच्ची माँ को जवाब देने लगी। क्यों देने लगी है? 10-12 साल की को इतनी बातें मोबाइल ने सिखा दी है, पहले की 25 साल को पता नहीं था। ये इस माँ की देन है, माँ की। अगर इसके हाथ में कुरान देती, इसके हाथ में दीनी किताब देती, इसके हाथ में सैयदा फातिमा की जिंदगी देती और बता देती बेटी मुसलमान की बच्ची का मकाम ये है, अगर अमल करे शादी हो जाए, जब बच्चा पैदा करती है तो कभी हाफिज कुरान पैदा करती है, कभी आलिम दीन, तो कभी अल्लाह का वली पैदा करती है। लड़की इतनी बुरी नहीं, अम्मा बुरी। अम्मा पेड़ की जड़, अम्मा खुद गिजराती फिर रही है, अम्मा खुद उठलाती फिर रही है। जवान बेटी है, पता नहीं से कहां का शैतान सूझ रहा, जरा सोचने की बात है। और फिर ये अम्मा ना, अगर अब्बा कुछ कह दे ऐसा घूर के देखती, कहती है बेटियों का शौक पूरा नहीं करूं, शौक तेरा शौक कब्र में फरिश्ते करेंगे पूरा। इतना मारेंगे ना, इधर की हड्डी उधर, उधर के चुर चुर बोलेगी तेरी हड्डी पसली। एक बुर्ज में 70 मील अंदर फंस जाएगी, 70 मील। नबी की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है हमारी बेटी पर? गौसे पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? गरीब नवाज की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है? हजरत निजामुद्दीन की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? साबिर पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? वारिस पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? अगर जाती है तो फिल्में बनाने वाली औरतों की बातें हमारे घर में। पहले माँ पूछती थी, बेटी तूने कितने कुरान पढ़ लिए, तेरा कितना सिपारा हो गया? माँ पूछती थी। अब माँ पूछ रही कौन सा एपिसोड चल लिया तेरा? अम्मा पूछ रही, ये माँ पूछ रही है, बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। अब्बा है, अब्बा ना, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, तो निरे लुल्लन लुल। अब्बा है, अब्बा लुल, इन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा, क्या कुछ नहीं। 15 साल की से लेकर 20 साल की हजरत 15-16 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे खड़ी हुई वेलकम कर रही हैं। तुमने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, बोलो है कि नहीं? इसे चैनल वालों से पूछो, ये लोग देखते हैं किसकी बेटियां, हमारी तुम्हारी नहीं। अरे भाई किसी भी मुसलमान की हमारी तुम्हारी हुई, किसकी बेटी? मुसलमानों का तरीका ये। पहले यहूदी थे ना, यहूदी इंग्रेज, तो नई नई टीवी चली थी, तो वो इंग्रेज नंगे पड़े रहते थे, आदमी औरतें उल्टे सीधे ऐसे पड़े रहते थे, तो औरतें ना कान पकड़ लिया करती, कहती तौबा तौबा, निरे जानवर हैं, इतने बुरे आदमी भी होते। कान पकड़ लिया करती थी औरतें, इतनी शरीफ थी पुरानी औरतें, कहती थी तौबा तौबा, इतने बुरे इंसान भी होते कि जानवरों से भी बदतर है। आज हमारे घरों में उबाते हैं, अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने हमारे घर में बातें घुसेड़ दी मोबाइल के जरिए। सही बता रहे हो बातें। यही कमी और थी, बस जींस की पैंट पहने पड़ी है, कुछ वो पहने फिर रही है, ना अब्बा को परवाह है ना अम्मा को परवाह है। मेरी बेटी 12 साल के बाद उसका जिस्म औरतों वाला शुरू हो गया। ये अम्मा देखती नहीं कि बेटी को दुपट्टा कहाँ से उड़ाना, पैंट पहनाए फिर रही है, वो दन्नाए फिर रही है सबके सामने, भैये के सामने, ताऊ के सामने, चचा के सामने, खालू, कोई बोलने वाला नहीं, शादी में कोई कुछ कहने वाला नहीं।
पहले के लोग अच्छे थे। अगर कोई ना किसी के बेटे का तमाचा मार दिया करता था और ये कहता था बेटा तवज्जो रखो, तमाचा मार दिया करता था, क्यों ये गलत हरकत कर रहा, तो उसका बाप और उल्टा ये कहता था बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे बेटे को सुधार ले। आज तुम मार के देखियो, उसका अब्बा आ जाएगा कहेगा मेरा बेटा गलती कर रहा है, तू कौन होता मारने वाला, ये अब्बा है। नमाज में कोई बच्चे शरारत करने लगे, मार के देखियो तुम, पता चल जाएगा। पहले तुम्हारे टीचरों ने जो स्कूलों में पढ़े मदरसे में कितना कितना मारा, आज मार के देखियो मास्टर का घर उखेड़ देंगे, कौन सुधारेगा। किसी की बेटी पहले दाढ़ी वालों को देख के औरतें ऐसे पर्दे में, ये पुरानी औरतों से पूछो, चोरों की तरह छुप छुप के जाया कर, चोरों की। और अब तो बस ऐसे दुपट्टा डाला और शादी में मोबाइल सेल्फी लगे गन्ना ही फिर रही है, अब्बा के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, इमाम साहब के सामने, मुफ्ती साहब के सामने, पीर कोई भी हो, इसके नजरों में शैतान। कौन बोलेगा ये बातें आकर के? और तुम हो बस कोई इस्लाही बातें करने लगे या वैसे करने लगे तो तुम्हें पसंद ही नहीं होता। बाज लड़के वो इतने बड़े नचकइये हैं, पता नहीं इसकी कमर में स्प्रिंग लगा हुआ है, अल्लाह जाने क्या लगा, न सर हिलता न टांग, खाली कमर हिला रहा है, ये कमर कुदा रहे, इसकी कमर में ऐसी कौन सी हवा भरी हुई है यार। इससे पूछो रामपुर, उस पे मैं उतरा, ठंड का मौसम था, तो एक लड़का एक लड़का हाथ ऐसा लगा हुए, मैंने सोचा ला कॉफी पी लूं, तवज्जो रखो, मैंने सोचा कॉफी पी लूं, तो ये कमर कुदा रहा है, कमर, तो मैंने कहा या अल्लाह इसका और जिस्म तो नहीं हिल रहा, इसकी कमर क्यों कूद रही है। तो उसमें म्यूजिक बज रहा था, मैं समझ गया, मैंने कहा देखूं अंदाजा लेके, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा भाई साहब जरा 1 मिनट बंद करिए उसको, जैसे ही बंद करा उसकी कमर रुक गई। मैंने कहा ओहो, म्यूजिक पे कूद रही थी, नबी ने फरमाया था एक वक्त वो आएगा कि लोगों की रगों में शैतान दौड़ेगा, वो वक्त आ गया यार, नबी ने फरमाया था ऐसी शैतान ऐसी शर्ट उतारेगा शादियों में और घुमाएगा, कहेगा कमरिया मटके, और है कमर, इतना बड़ा मोटा कमर है, और खुदा बेटा कमरिया मटके, अम्मा भी देख रही है, बहन भी देख रही है, खाला भी, और ये कमरिया मटका रहे, गाने गा रहे, शराब पी पी के लोटा जा रहा, लोटा। कौन सुधारेगा तुम्हें बोलो? जब भाई अपनी बहन के सामने नंगापन करेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नाचेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नचकैया होगा, गंदे गंदे गानों पे डांस करेगा, रोडों पर नाचेगा, बहन देखेगी, भाभी देखेगी, माँ देखेगी, भांजी देखेगी, भती, कौन सुधारेगा फिर? पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा। सैयदा ज़ैनब, अभी उस बच्चे ने बड़ी प्यारी मनक़ूबत पढ़ी थी, कौन सा बच्चा? हाँ ये बड़ी प्यारी सैयदा ज़ैनब के बारे में। सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन है, तबीयत नासाज, शौहर गए दवा लिए ठीक नहीं हुई, शौहर कहने लगे ज़ैनब सैयदा मेरे साथ चलो अकील के पास, वो देख के दवा दे देंगे। कहने लगी नहीं मेरे सरताज में नहीं जाऊंगी, आप लियो। कहा ज़ैनब इतनी मर्तबा दवा लिया है, ठीक नहीं हो रही, चलो ना। कहने लगी नहीं मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, गैर शख्स के सामने। शौहर कहने लगे पर्दे से चलोगी, चादर ओढ़ के चलोगी मेरे साथ, यानी शौहर के साथ चलोगी, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है। तो कहने लगे ज़ैनब का जवाब सुनो, कहने लगी मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बेटी फातिमा नवासी नबी, तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती है?
कि मैं फुला की बहन हूं। उसे मालूम है मेरा भैया तो इतना बड़ा नचकैया, बड़े बड़े छक्कों को फेल करे फिर रहा हो, उसे मालूम है। अब कौन सुधारेगा? यहाँ तो अल्लाह का फजल है, मुबारकबाद है इन्हें डॉक्टर साहब को, इनके बहनों और जो इनके वालिद साहब है उनको, उन्होंने प्रोग्राम किया, वरना तो वो भांगड़ा होता वो भांग, फिर देखते कैसा कैसा छक्का निकल गया। हाँ, थोड़ा सा बैंड बाजा देखियो, ऐसी कमर चलेगी, ऐसी कमर कि मत पूछो। कौन सुधारेगा? फिर कहते हैं यार वो फलस्तीन के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है भाई। फिर कहते हैं उस जगह मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है, तुम्हारी कौन सी अच्छी? अपने हालात देखें। जब अल्लाह ताला अगर कोई बीमारी दे देता ना, जब कोई परेशानी पड़ जाती है ना, तो रोता हुआ आता, कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इनसे पूछो तुम्हारी अच्छी कौन सी? वो और बता दो। अगर किसी पे अल्लाह ताला की लानत बरस जाए, किसी पे भी, चाहे भाई हो या बहन, वो कामयाब हो सकता है। तुम पहचान लोगे तुम्हारे गांव पे किस पे अल्लाह की लानत बरसी है, और तो नहीं। मगर मैं बताऊं, सुनना चाह रहे? बोलो। मेरी बातें या तो कुरान पे, हदीस पे, इस्लाम पे होंगी। मैंने पहले बताया, ये नहीं कि बहुत तेज बोल के एकदम नोट इकट्ठे कर लूं। अगर ये बातें कबूल हो गई ना, और एक के भी दिल पे अगर ठेस लग गई, तो हो सकता किसी बहन को कि कोई सैयदजादा आया था, उसने ये तकरीर की थी, नहीं मुसलमान की बच्ची अपना जिस्म नहीं दिखाती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये नहीं होते। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत और शर्म हया, गैरत होती है। जो बगैरत हो गई वो तो बेकार हो गई। जिसकी इज्जत खत्म, उसका क्या रह गया? ऐसे तो जिस्म के टुकड़े जानवरों के पास भी, मगर जो पर्दे में रहती है, एक चीज वो होती है, चप्पल वगैरह दुकान के सामने लटका देते, धूल चढ़ती रहती है, उसे कोई अपना, लेकिन अंदर से निकाल के लाता है वो कंपनी की होती है। तवज्जो रखो मेरी इस बात पे जो मैं बता रहा था, जहन में है आपके? अल्लाह, कैसे हालात अपने आप में एक मर्तबा, कौन है वो तुम्हारे गांव में जिस पे अल्लाह की लानत बरसी? मैं बताऊं? अगर मैं इनमें से किसी का नाम लेके बताऊं तो हो सकता है ये कि हम इनकी बात नहीं मानते, मेरी बात हो सकता नहीं मानते, इमाम साहब की बात हो सकता नहीं मानते, मगर मैं कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह का कलाम पढ़ूंगा। क्या कुरान भी गलत हो सकता है? अल्लाह का कलाम भी गलत हो सकता है? अब मोबाइलों में इतने बिजी हो गए हो तुम, इतने बिजी, कुरान पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ मिलती? खाना खाते पे ना ये चला रहा है, निवाला तोड़ा, प्याली उधर रखी है, दस्तरखान पर रगड़ा और खा गया। इस मजनू को ये पता ही नहीं है नमक है कि नहीं है, मिर्च है कि नहीं, इतना गुम है, इतना गुम है। अब बताओ किसी बात कहाँ सुना गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता, और अल्लाह की बात गलत, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? झूठों पर। और सुबह से शाम तक अंदाजा लगाइयो कितनी कच्ची फेंक देते हो, अंदाजा लगा। कम से कम हर बंदा 50 मरतबा झूठ बोल जाता है, तो 50 मरतबा अल्लाह की लानत। और ये जो मोबाइल है ना, इसने तो बड़े बड़े मौलाना को भी रट्टा दिया।
हेलो कहाँ पहुंचे हजरत? है संभल में तो बता रहा मुरादाबाद। ये झूठ नहीं है क्या? है मुरादाबाद में तो बता रहा संभल। बोलो है कि तुम गए निकल के, छोटा सा बच्चा बच्चे अब्बू कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मुस्कुरा के बोले मेरे चांद तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो, मिठाई। ये सच है? उस बच्चे से झूठ बोले? अम्मा को देख लो, अब अम्मा गोद में लेके बच्चे को खिला रही है, हुर 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 हुर, कुछ और याद ही नहीं है जो पढ़ के दे, खाली हुर हुरा रही है, कर रही हुर हुर हुर। जब नहीं चुपा तो बोली बिल्ली आ गई बंद, और कुछ भी नहीं है। ये झूठ नहीं है। बोलो कितना झूठ बोलता इंसान। कुरान पढ़ा के अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो पहले तो ये ज़बान को काबू करना पड़ेगा, जो बड़बड़ करते रहते हो, ना जाने कितना झूठ बोल लेते हो। झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत बरसेगी, और जिस पे अल्लाह की लानत बरसे वो कामयाब नहीं होता। सबसे पहले ये पकड़ो। चलो टाइम देख लियो तो रख लो। ये तो पकड़ो सबसे पहले तो। यार नबी ने फरमाया तवज्जो, दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूं। मैं पढ़ते मेरे सामने एक हदीस आई।